नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसमें हरल्ड पिंटर प्रेस्क्राइब है। हरल्ड पिंटर का एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरल्ड पिंटर वाज बोर्न ऑन। हरल्ड पिंटर का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1938 में। क्वेश्चन नंबर 2, हरल्ड पिंटर वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ डैश ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन डिसेंट। तो किसके चाइल्ड थे ओनली? ब्रिटिश जूइश पेरेंट्स के चाइल्ड थे। केवल एक ही चाइल्ड थे। क्वेश्चन नंबर 3, हरल्ड पिंटर्स फादर हीमन जैक पिंटर 1902 टू 1997 वाज ये क्या थे? इंडियाज टेलर थे। इंडिया के ये टेलर थे। हरल्ड पिंटर के पिता हाइमन जैक जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरल्ड पिंटर्स मदर फ्रांसेस। जो हरल्ड पिंटर की माता थी फ्रांसेस वाज वो क्या थी? तो एक हाउसवाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 5, पिंटर वाज बोर्न एंड रेज्ड इन हॉकनी ईस्ट लंदन एंड एजुकेटेड एट। मिल्टन का जन्म हुआ मिल्टन वाज बोर्न एंड रेज्ड इन हॉकनी। उनका जन्म जो हुआ था हॉकनी में हुआ था, ईस्ट लंदन एंड एजुकेटेड एट। और वो एजुकेटेड कहाँ पे हुए थे? एजुकेटेड हुए थे हॉकनी डाउन्स स्कूल में। हॉकनी डाउन्स स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 6, he attended the dash of dramatic art but did not complete the course। तो क्या अटेंड किया था उन्होंने? तो वो अटेंड किए थे रॉयल अकेडमी। हरल्ड पिंटर वाज हरल्ड पिंटर अटेंडेड रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, लेकिन कंप्लीट कोर्स नहीं किया उसका। क्वेश्चन नंबर 7, हरल्ड पिंटर वाज fined for refusing national service as a। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एज अ कॉन्सियंसियस ऑब्जेक्टर। जो हरल्ड पेंटर थे फाइंड फॉर रिफ्यूजिंग नेशनल सर्विस एज अ कॉन्सियंसियस ऑब्जेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, इन 1956 हरल्ड पेंटर मैरिड एक्ट्रेस। 1956 में हरल्ड पेंटर किससे शादी किए हैं? कौन से एक्ट्रेस से? तो शादी किए हैं विवियन मर्चेंट से। क्वेश्चन नंबर 9, हरल्ड पिंटर लेफ्ट हिज फर्स्ट वाइफ मर्चेंट इन 1975 एंड मैरिड ऑथर। उन्होंने मतलब कि अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया था मर्चेंट को 1975 में, और मैरिड किया था किससे? लेडी एंटोनिया फ्रेसर इन 1980 में। लेडी एंटोनिया फ्रेसर से शादी किया था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 10, हरल्ड पिंटर वाज अ डैश स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। और क्या थे? एक्टर वाज अ ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे एंड एक्टर थे। ब्रिटिश प्ले राइट की हरल्ड पिंटर। क्वेश्चन नंबर 11, पिंटर्स करियर एज अ प्ले राइट बिगेन विद अ प्रोडक्शन ऑफ। जो पिंटर का करियर था प्ले राइट के रूप में, बिगेन होता है विद अ प्रोडक्शन ऑफ। किसके प्रोडक्शन के साथ? प्रोडक्शन ऑफ द रूम इन 1957 में। 1957 में स्टार्ट होता है द रूम के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ हरल्ड पिंटर आर नोन एज मेमोरी प्लेज। हरल्ड पिंटर का कौन सा प्ले है जो मेमोरी प्लेज के नाम से जाना जाता है? तो वो है नो मैंस लैंड एंड बिट्रायल। ये दोनों उनके मेमोरीज प्लेज है। रोमांस लैंड से 1975 में पब्लिश हुआ है, और ये 1978 में पब्लिश हुआ बिट्रायल। क्वेश्चन नंबर 13, हरल्ड पिंटर्स अर्ली वर्क्स वर डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एज। जो हरल्ड पिंटर का अर्ली वर्क्स था वो डिस्क्राइब किया गया था बाय क्रिटिक्स एज अ कॉमेडी ऑफ मैनेस। उनके वर्क को कॉमेडी ऑफ मैनेस कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, द मैनचेस्टर गार्जियन रोट ऑफ वन ऑफ द प्लेज ऑफ व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड एट द लिरिक हैमरस्मिथ इन 1958। What all this means only Mr. Painter knows. For his characters speak in one sequitous half gibberish and lunatic ravings. The play was। तो प्ले कौन सा था वो प्ले था द बर्थडे पार्टी था आर पेंटर का। क्वेश्चन नंबर 15, Avis of Painter's plays in its earliest draft form had the following putative titles: The Morning After, Faces in a Shadow, A Sidelong Glance, The Photograph Album, Long Ghost, Closing Time.
क्या हो जाएगा? नो मैंस लैंड। जो उनका था प्रिंटर का पेड़ था, नो मैन लैंड्स इन इट्स अर्लीस्ट ड्राफ्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, एट हॉकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल इन 1947 एंड 1948 प्रिंटर प्लेड द रोल्स ऑफ, उन्होंने कौन सा रोल प्ले किया था हॉकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल में? तो उन्होंने प्ले जो किया था वो किया था मैकबेथ एंड रोमियो का, मैकबेथ एंड रोमियो का। क्वेश्चन नंबर 17, Pinter's play The Birthday Party has been described as a comedy of menace. Who called The Birthday Party as comedy of menace? Comedy of menace किसने कहा बर्थडे पार्टी प्ले को? तो वो कहा है विल्सन नाइट ने। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सूडोनिम्स डिड प्रिंटर यूटिलाइज? हरे प्रिंटर ने कौन सा सूडोनिम यूटिलाइज किया है? तो उन्होंने यूटिलाइज किया है डेविड बैरन। क्वेश्चन नंबर 19, the tramp in Painter's first big hit, the caretaker often travels under an assumed name. Is it Bernard Jenkins? Bernard Jenkins. Question number 20th. In the birthday party, what is Max's birthday present to Stanley? क्या था बर्थडे पार्टी में जो मैक्स बर्थडे था प्रेजेंट टू स्टैनली? तो वो था अ टॉय ड्रम था। क्वेश्चन नंबर 21, हरल पेंटर बिलोंग्स टू, हरल पेंटर बिलोंग्स करते हैं कहाँ से? अपसर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा से, अपसर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा से। क्वेश्चन नंबर 22, there can be no hard distinction between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false. It can be both true and false. These words are said by Pinter in his, कहाँ पे कहा गया था उनके कौन से वर्क में? राइटिंग फॉर द थिएटर में कहा गया था, इन हिज राइटिंग फॉर द थिएटर में ये वर्ड कहा था पेंटर ने। क्वेश्चन नंबर 23, who had claimed that what goes on his play is realistic, what he is doing is not realism? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये पेंटर इन राइटिंग ऑफ माई सेल्फ में बोला था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? इन स्क्रीन प्लेस बेस्ड ऑन सच नॉवेल्स एज मार्शल प्राउड्स ला researches Do Thames, Purdue, and the French Lieutenant Women by John Falls are written by, किसके द्वारा लिखा गया है? हार्पर पेंटर के द्वारा लिखा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 25, इन दिस ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ कैरेक्टर is tortured physically and mentally after being arrested by soldiers who vandalize his home, rape his wife and kill his son. इन विच ऑफ फॉलोइंग प्ले किसमें था ये? वन फॉर द रोड में था ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ द रूम इन द प्ले द रूम? लैंडलॉर्ड कौन था रूम का? तो लैंडलॉर्ड था मिस्टर किड वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ द रूम। क्वेश्चन नंबर 27, दिस प्ले इज स्टोरी ऑफ टू असैसिन्स गस एंड बेन। तो कौन सा प्ले है वो? तो डम वेटर है, डम वेटर। क्वेश्चन नंबर 28, दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द अवेकनिंग मेडिकल treatise of 1970s by Oliver Sacks, which is about a disease encephalitis lethargic. Deborah is main character। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा काइंड ऑफ अलास्का, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बीन कॉल्ड द रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी? इसको कहा गया है रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? अब पेंटर, हार्वर्ड पेंटर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, टेडी, रूथ, मैक्स, लेनी, सैम, जॉय, जेसी आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। किस कौन से वर्ग के कैरेक्टर हैं ये सारे? द होम कमिंग के। टेडी, रूथ, मैक्स, लेनी, सैम, जॉय, जेसी आर द कैरेक्टर ऑफ द होम कमिंग। क्वेश्चन नंबर 31, whose plays are known for a theatrical fraud? किसके वर्क को जाना जाता है एज अ थिएटिकल फ्रॉड? तो वो है हार्वर्ड पेंटर का वर्क। क्वेश्चन नंबर 32, गोल्डबर्ग एंड मक्कन आर टू विजिटर्स इन द प्ले। गोल्डबर्ग एंड मक्कन किस में आते हैं? या तो बर्थडे पार्टी में आते हैं, टू विजिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पेंटर्स सेकेंड फुल लेंथ स्टेज प्ले एंड his first public success concerns a tramp, Davies, who is given shelter in the home of two brothers, Ashton and Mick. The play was कौन सा प्ले था वो? द केयर टेकर था, द केयर टेकर।
ये एक स्टेज प्ले था, द केयरटेकर। Question number 34. Harold Pinter appeared as an actor in productions of his own work on, तो कौन सा वर्क हो जाएगा, रेडियो एंड फिल्म, रेडियो एंड फिल्म। क्वेश्चन नंबर 35। हरल पिंटर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, हरल पिंटर को नोबेल प्राइज कब मिला है, तो 2005 में नोबेल प्राइज उनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 36। हरल पिंटर रिसीव्ड द फ्रेंच लीजियन डी ऑनर इन, कब उनको मिला ये अवार्ड, फ्रेंच रिसीव्ड किए हैं फ्रेंच लेनियर डी ऑनर इन 2017, क्वेश्चन 2007 सॉरी। हरल पिंटर वाज डायग्नोज्ड विद डैश इन दिसंबर 2001, कब डायग्नोज किए गए हुए थे वो, तो हुए थे डायग्नोज्ड इसोफेगल कैंसर, डायग्नोज्ड किससे थे, इसोफेगल कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 38। हरल पिंटर गिव हिज लास्ट परफॉर्मेंस इन द टाइटल रोल ऑफ सैमुअल बैकेट्स वन एक्ट मोनोलॉग, तो कौन सा हो जाएगा, क्रैप्स लास्ट टेपा, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 39। हरल पिंटर डाइड फ्रॉम लीवर कैंसर ऑन, मृत्यु हुई थी लीवर कैंसर से हरल पिंटर की, 24 दिसंबर 2008 में उनकी मृत्यु हुई थी हर कैंसर से। क्वेश्चन नंबर 48। हरल पिंटर फॉर हिज अर्ली पोएम्स यूज द सुडोनिम डैश एंड एट अदर टाइम्स यूज वेरिएशंस सच एज डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा पहले पे हो जाएगा पिंटा एंड फिर दूसरे पे हो जाएगा डा पिंटू, डा पिंटू। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। द थ्री ऑफ पिंटर्स ग्रैंड पेरेंट्स केम फ्रॉम पोलैंड एंड द फोर्थ फ्रॉम ओडिशा, सो द फैमिली वाज आस्केनेजिक थी उसकी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 42। During his life at Hackney Boys Club, Harold Pinter had close friendship with, किससे फ्रेंडशिप थी उनकी, क्लोज फ्रेंडशिप थी हैकनी बॉयज़ में, ऑल ऑफ द एबव सभी से, माइकल गोल्डस्टीन, हेनरी वुल्फ, मॉरिस वॉर्निक, इन सबसे क्लोज फ्रेंडिंग थी उनकी हैरोल्ड पिंटर की हॉकनी बॉयज़ स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 43। A major influence on Painter was his inspirational English teacher, Adair, who directed him in school plays and with whom he took long walks, talking about literature. तो कौन है, जोसेफ ब्रेरली। क्वेश्चन नंबर 44। At the age of 12, Harold Pinter began writing poetry, and in spring 1947 his poetry was first published in the, कब पब्लिश हुई थी, 1947 में, किस में पब्लिश हुई थी, इन द हॉकनी डाउन्स स्कूल मैगजीन में। क्वेश्चन नंबर 45। इन हरल पिंटर्स ओन वर्ड्स, वन ऑफ माई मेन ऑब्सेशन इन लाइफ इज द गेम ऑफ डैश आई प्ले एंड वॉच एंड रीड अबाउट इट ऑल द टाइम, तो कौन सा गेम है वो, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 46। फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 1951 हार्ल पिंटर अटेंडेड द, क्या अटेंड किया था उन्होंने, सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा लंदन में, 1951 में ज्वाइन किया था जुलाई में हार्ल पिंटर ने सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 47। इन विच प्ले ऑफ हार्ल पिंटर हिज फर्स्ट वाइफ विवियन मर्चेंट प्लेड द रोल ऑफ रूथ, कौन से प्ले में विवियन मर्चेंट ने प्ले किया है रूथ का रोल, तो हो जाएगा द होम कमिंग में 1964 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 48। फॉर 7 years फ्रॉम 1962 टू 1969 पिंटर वॉज एंगेज इन a clandestine affair with BBC TV presenter and जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कौन है जर्नलिस्ट, तो वो जर्नलिस्ट हैं जोन बैकवेल। क्वेश्चन नंबर 49। विच प्ले हार्ल पिंटर was inspired by his clandestine extramarital affair with BBC television presenter John बैकवेल। विच प्ले हार्ल पिंटर was inspired, किससे इंस्पायर्ड थे, तो बिट्रायल से, बिट्रायल 1978। क्वेश्चन नंबर 58। Which play Harold Pinter was initially thought to be a response to his affair with historian
Antonia Fraser, the wife of Hugh Fraser, and Pinter's marital क्रैकअप। तो कौन सा प्ले है वो? तो हो जाएगा बिट्रायल 1978। क्वेश्चन नंबर 51, who among the following replied during an interview? A drama is about conflict and degrees of perturbation, disarray. I have never been able to write a happy play, but I have been able to enjoy a happy life. हो जाएगा हैरल्ड पिंटर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ हैरल्ड पिंटर? हैरल्ड पिंटर की सेकंड वाइफ कौन थी? तो सेकंड वाइफ थी उनकी लेडी एंटोनिया फ्रेसर, एक ये एक्ट्रेस थी। क्वेश्चन नंबर 53, हैरल्ड पिंटर्स फर्स्ट प्ले द रूम वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन, कब प्रोड्यूस्ड हुआ था? 1957 में उनका फर्स्ट प्ले द रूम प्रोड्यूस्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, दिस प्ले ऑफ हैरल्ड पिंटर इज कंसिडर्ड बाय क्रिटिक्स द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ हिज कॉमेडी ऑफ मेनेस। तो हो जाएगा वो द रूम जो था उनका पहला वर्क था, क्रिटिक्स के द्वारा इसको अर्लीस्ट एग्जांपल माना गया है कॉमेडी ऑफ मेनेस का। क्वेश्चन नंबर 55 पर, in 1985, Pinter recalled that his early act of conscientious objection resulted from being terribly disturbed as a young man by the Cold War. Question number 56. Who opined that Pinter was one of the great comic writers? किसका ओपिनियन था कि पिंटर एक ग्रेट कॉमिक राइटर्स हैं? तो वो ओपिनियन था डेविड जोन्स का। क्वेश्चन नंबर 57, the following characters form part of Harold Pinter's play: Bert Hurd, Rose Hurd, Mr. Kid, Mr. Sands, Mrs. Sands and Rayleigh। तो हो जाएगा ये किसमें है कैरेक्टर्स? द रूम में। ये सारे कैरेक्टर्स हैं द रूम में। द रूम कब आया है? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म कॉमेडी ऑफ वेनिस वाज कॉइन्ड बाय ड्रामा क्रिटिक। इसके द्वारा ये आया है ये टर्म तो आया है ये ड्रामा क्रिटिक एरविंग वॉर्डल के द्वारा। कॉमेडी ऑफ वेनिस एरविंग वॉर्डल के द्वारा ये टर्म आया है। क्वेश्चन नंबर 59, द ड्रामा क्रिटिक एरविंग वार्डल borrowed the term comedy of manners from the subtitle of Compton's play। कहाँ से borrowed किया है ये टर्म कॉमेडी ऑफ मैनर्स का? एरविंग वार्डल ने ये borrowed किया है द लुनाटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स से। क्वेश्चन नंबर 68, अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द बॉडी ऑफ प्लेज written by David Campton, Nigel Dennis, N.F. Simpson and Harold Pinter। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनस है एक बॉडी है प्लेस का, किसके किसके द्वारा लिखा? कैप्टन डेविड कैम्पटन, निगल डेनिस, एन.एफ. सिम्पसन एंड हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर फर्स्ट पब्लिश इन लंदन बाय इनकोर पब्लिशिंग इन 1958? तो हो जाएगा इसका आंसर द बर्थडे पार्टी, 1957 में पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, विच प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर इज सेट इन a run-down seaside boarding house where a little birthday party is turned into a nightmare when two sinister strangers arrive unexpectedly। तो हो जाएगा द बर्थडे पार्टी में। इसमें आ जाते हैं मक्कन एंड गोल्डबर्ग, तभी से ये नाइटमेयर में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द गो फॉलोइंग कैरेक्टर्स अकर? पेटी, मैग, स्टैनली, लूलू, गोल्डबर्ग, मक्कन। तो ये सारे की करेक्टर किस में आते हैं? तो द बर्थडे पार्टी में सारे करेक्टर हैं, 1957 में पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, विच प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर इज अबाउट स्टैनली वेबर एंड erstwhile a piano player who lives in a rundown a boarding house run by Meg and Petty Bowles in an English seaside town। तो कौन सा प्ले है वो? तो है द बर्थडे पार्टी, 1957। क्वेश्चन नंबर 65 पर, who who are the two sinister strangers that arrive looking for Stanley Weber supposedly on his birthday and turn his apparently innocuous birthday party organized by Meg into a nightmare?
तो कौन आते हैं, गोल्डबर्न एंड मक्कन आते हैं और उसको नाइट मैन में बदल देते हैं पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 66, पार्टी किसकी होती है, ये होती है स्टैनली की, स्टैनली वेबर की। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मनी एक्ट्स आर देयर इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी, कितने एक्ट्स हैं बर्थडे पार्टी में, तो उसमें एक्ट हैं बर्थडे पार्टी में 3 एक्ट्स, 3 एक्ट्स, देयर आर 3 एक्ट्स इन बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन नंबर 67, who described Harold Pinter's play The Birthday Party 1957 as an example of the theater of the absurd, थिएटर ऑफ द absurd कौन कहा है हैरोल्ड पिंटर के वर्क द बर्थडे पार्टी को, तो थिएटर ऑफ absurd कहा है उसको मार्टिन एस्लिन ने बर्थडे पार्टी को थिएटर ऑफ absurd कहा है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन इन हर ट्वेंटीज whom Stanley tries manly to rape during the titular birthday party at the end of Act 2, तो कौन वुमेन है, तो वो है लुलू, लुलू को रेप करने की कोशिश करता है स्टैनली। क्वेश्चन नंबर 69, द डम वेटर इज अ डैश बाय हैरोल्ड पिंटर रिटन इन 1957, डम वेटर क्या है, डम वेटर एक वन एक्ट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू हिट मैन कॉन्ट्रैक्ट पिलर्स इन पेंटर्स प्ले द डम वेटर, कौन दो मैन है, तो बेन एंड गस ये दोनों हिटमैन है। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ डज बेन कम्युनिकेट विद द पर्सन अपस्टेयर्स अदर देन थ्रू द डम वेटर, तो थ्रू द स्पीकिंग ट्यूब के द्वारा वो बेन जो होते कम्युनिकेट करता है पर्सन से। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज द मेंस बॉस इन द डम वेटर, मेंस का बॉस कौन होता है डम वेटर में, तो होता है विल्सन, विल्सन इज द मेंस बॉस। क्वेश्चन नंबर 73, हैरोल्ड पिंटर इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच आयरिश प्लेराइट, हैरोल्ड पिंटर किसके से कौन से आयरिश प्लेराइट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो सैमुअल बेकेट से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हैरोल्ड पिंटर। क्वेश्चन नंबर 74, what according to Pinter is designed to cover silences in the dumb waiter, according to Pinter what is designed to cover silences in dumb waiter, तो हो जाएगा स्पीच। क्वेश्चन नंबर 75, which of the characters has not seen his mother in a long time in the dumb waiter, कौन सा करेक्टर जो अपनी माता को नहीं देखेंगे लॉन्ग टाइम से, तो है गस इज दैट करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द फर्स्ट 11 इन डम वेटर, वो क्या फर्स्ट 11 क्या है डम वेटर में, तो है स्कूल स्टॉप क्रिकेट प्लेयर्स है, स्कूल स्टॉप क्रिकेट प्लेयर है द फर्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट बिजनेस में विल्सन ऑन इन द डम वेटर, कौन से बिजनेस जो विल्सन होते हैं ऑन करते हैं डम वेटर में, तो होता है अ कैफे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, विच अदर अ थिएट्रिकल करेक्टर इज विल्सन कोरोलरी ऑफ डम वेटर, तो हो जाएगा गोडोट, विच अदर थियोरेटिकल करेक्टर, गोडोट इज विल्सन कोरोलरी ऑफ द डम वेटर। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर डू पेंटर्स प्लेस जनरली टेक प्लेस, पेंटर प्लेस जो हैं जनरली कहाँ टेक प्लेस करते हैं, तो जनरली टेक प्लेस करते हैं सिंगल रूम में। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर क्या है, साइट एक्ट क्या है, एक ट्रेजी कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमिक है, अ प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर इन 1958 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड बाय मिथियन इन लंदन 1961, साइट एक्ट एक प्ले है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, विच प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर कंसर्न्स अ मैरिड couple's dreams and desires, focusing mostly on the husband's fears of the unknown, of growing old, and of the other as a threat to his self identity, तो कौन सा वर्क है, स्लाइट एक्ट वर्क है। क्वेश्चन नंबर 82, एडवर्ड एंड फ्लोरा आर द करेक्टर्स इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले, एडवर्ड एंड फ्लोरा ये करेक्टर्स हैं किस कौन से प्ले में, स्लाइट एक्ट प्ले में करेक्टर्स हैं एडवर्ड एंड फ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 83, द द हॉट हाउस 1958-1980 इज अ फुल लेंथ ट्रेजिक कॉमेडी रिटन बाय, हॉट हाउस किसके द्वारा लिखा गया है, हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है, ये एक फुल लेंथ ट्रेजिक कॉमेडी है हॉट हाउस। क्वेश्चन नंबर 84, रूट गिब्स लस मिस कट्स लैम्ब ट्यूब लॉब आर
द करेक्टर्स इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले, कौन किसमें सारे करेक्टर्स हैं? द हॉट हाउस में करेक्टर्स है, 1958 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द केयर टेकर इज अ प्ले इन 3 एक्ट्स बाई, ये द केयर टेकर एक प्ले है 3 एक्ट्स में, किसके द्वारा लिखा गया है? हैरोल्ड पिंटर के द्वारा केयर टेकर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 86, which play of Harold Pinter is the psychological study of the confluence of power, allegiance, innocence and corruption among two brothers and a tramp, तो कौन सा है? द केयरटेकर वर्क है, 1959 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑस्टन डेविस मिक आर द करेक्टर्स इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले, किसमें पास करेक्टर्स हैं? द केयरटेकर में, 1959। क्वेश्चन नंबर 88, अ नाइट आउट इज अ प्ले रिटन बाय, नाइट आउट प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है? हैरोल्ड पिंटर के द्वारा 1959 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, अल्बर्ट स्टोक्स इज द कैरेक्टर्स इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले, अल्बर्ट स्टोक्स करेक्टर है हैरोल्ड पिंटर कौन से प्ले में है? तो है नाइट आउट में, नाइट आउट में अल्बर्ट स्टोक करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 90, नाइट स्कूल इज अ प्ले बाई, नाइट स्कूल किसके द्वारा प्ले है? ये हैरोल्ड पिंटर के द्वारा नाइट स्कूल प्ले है बाई हैरोल्ड पिंटर, presented on television 1960, it was first published in 1961। जो नाइट स्कूल है ये 1961 पहली बार पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, this play of Pinter focuses on a man returning home from prison to find his room being rented out to a tenant, तो हो जाएगा नाइट स्कूल वर्क, कौन सा वर्क है? नाइट स्कूल वर्क। क्वेश्चन नंबर 92, सेली वॉल्टर एंड स्टाल्टो आर द करेक्टर्स इन हैरोल्ड पिंटर्स प्ले, ये करेक्टर्स किसमें हैं? तो है नाइट स्कूल में, 1960 में आता है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? द कलेक्शन इज अ 1961 कॉमिक प्ले बाई हैरोल्ड पिंटर, द कलेक्शन इज अ 1961 कॉमिक प्ले है हैरोल्ड पिंटर के द्वारा, फीचरिंग टू कपल्स जेम्स एंड स्टेला एंड हैरी एंड बिल, टू कपल्स हैं ये, जेम्स एंड स्टेला एंड हैरी एंड बिल आर टू करेक्ट कपल्स इन द कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? विच ऑफ पिंटर्स फॉलोइंग प्लेज इज अ 1962 वन एक्ट प्ले originally written for television but subsequently performed on stage, the play contrasts bourgeoisie domesticity with sexual yearning, तो कौन सा वर्क प्ले है वो? तो वो प्ले है द लवर, 1962। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? दिस इज a play in which Painter leads the audience to believe that there are three characters in the play: the wife, the husband, and the lover. But the lover who comes to call in the afternoons is revealed to be the husband adopting a role. He plays the role lover for her. She plays the whore for him. As the play goes on, the man, first as the lover and then as the husband, expresses a wish to stop the pretend adultery to the dismay of the woman. Finally, the husband suddenly switches back to the role of the lover. The play is, तो कौन सा प्ले है? द लवर प्ले है वो हैरोल्ड पिंटर का। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? द टी पार्टी इज अ प्ले रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर, टी पार्टी एक प्ले है जो कि हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है। विच पिंटर अडॉप्टेड फ्रॉम हिज ऑन 1963 अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम टाइटल। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्ले ऑफ पिंटर इज सेट इन अ मॉडर्न ऑफिस इन लंडन एंड रिवॉल्व्स अराउंड अ फैमिली एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग, तो कौन सा प्ले है जाएगा? वो है दिस टी पार्टी, 1964 में आता है ये। Question number 98, which play of Pinter concerns a middle-aged self-made businessman named Susan, whom Pinter later renamed Dizon, Susan होता है फिर डिजन कर देता है। Who engages a young secretary, marries beautiful young second wife and takes his new brother-in-law into his business, all in the same day, तो कौन सा वर्क है? द टी पार्टी है, 1964 में आता है ये। Question number 99, The Homecoming is two-act play written in 1964 by Harold Pinter and first published in 1965। टी पार्टी 1965 में पब्लिश होता है, 1964 में आता है। Question number 100, This play of Pinter was nominated for a 2008 टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट रिवाइवल ऑफ अ प्ले। टोनी अवार्ड के लिए कौन सा पिंटर का जो वर्क है वो नॉमिनेट किया जाता है?
तो वो है द होम कमिंग। इट इज़ नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट रिवाइवल, बेस्ट टोनी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर क्या है? विच प्ले ऑफ पेंटर इज सेट इन नॉर्थ लंडन, has six characters. इसमें six characters. Five of these are men who are related to each other. Max, a retired butcher, his brother Sam, a chauffeur, and Max's three sons. Teddy, a philosophy professor in the United States. Lenny, a pimp who only makes uh, discreet references to his occupation and his clientele and flats in the city London. And Joe, a brute, a training to become a professional boxer and who works in demolition सन। तो कौन सा वर्क है? तो वह है द होम कमिंग। द होम कमिंग। क्वेश्चन नंबर 102, इस प्ले ऑफ पेंटर हैज अ फीमेल कैरेक्टर नेम्ड रूथ, टेडी टेडीज वाइफ। जो रूथ होती है टेडीज की वाइफ होती है। द प्ले कंसर्न्स टेडीज एंड रूथ होम कमिंग इन द इनिशियल प्रोडक्शंस and the film of the same name. Pinter's first wife Vivian Merchant played Ruth। तो कौन सा है वर्क? द होम कमिंग 1964 में आता है। क्वेश्चन नंबर 103, द बेसमेंट इज अ टेलीविजन प्ले, अ लेटर अ स्टेज प्ले बाई, किसके द्वारा प्ले है ये? हैरोल्ड पिंटर के द्वारा। द बेसमेंट ए टेलीविजन प्ले है बाई हैरोल्ड पिंटर। क्वेश्चन नंबर 104, अब इस प्ले ऑफ पिंटर हैज टू मेन, टिम ला एंड चार्ल्स स्टॉट, हु कम who compete for possession of and dominance over a basement flat and there at times mutual girlfriend Jane। तो हो जाएगा द बेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 105, लैंडस्केप इज अ वन एक्ट प्ले, लैंडस्केप इज अ वन एक्ट प्ले by Harold Pinter that was first broadcast on radio in 1968 and first performed on stage in 1969। Question number 106, this play of Painter is set in the kitchen of a country house and has two characters, Bet, who reminisces to herself of a past romantic episode, and Duff, who talks of more practical matters, and finally has a short outburst of anger, evidently in frustration। तो कौन सा प्ले है? लैंडस्केप 1967 में आता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या? साइलेंस इज अ शॉर्ट प्ले बाई हैरोल्ड पिंटर। साइलेंस एक शॉर्ट प्ले है बाई हैरोल्ड पिंटर, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1969। द प्ले हैज थ्री मेन कैरेक्टर्स, एलन अ गर्ल इन हर 20s, रैमसे अ मैन फॉर 40 एंड बैट्स अ मैन इन हिज मिडिल 30s। क्वेश्चन नंबर, साइलेंस इज अ शॉर्ट प्ले। क्वेश्चन नंबर 108, ओल्ड टाइम्स इज अ प्ले बाय द नोबेल लॉरिएट हैरोल्ड पिंटर। जी ओल्ड टाइम्स एक प्ले है नोबेल लॉरिएट हैरोल्ड पिंटर के द्वारा, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन ऑन जून 1 1971 एंड डेडिकेटेड टू इट्स डायरेक्टर पीटर हॉल टू सेलिब्रेट हिज 40th बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 109, दिस प्ले ऑफ पिंटर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन सा मतलब कि करेक्टर्स में पिंटर के वर्क में ये सारे करेक्टर आते हैं? डिले अ मैन इन हिज 40s, केट अ वुमेन इन हर 40s एंड एना अ वुमेन इन हर 40s। ये करेक्टर किस में है? ओल्ड टाइम्स में है। ओल्ड टाइम्स में 1970 में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 110, नो मैंस लैंड इज अ प्ले बाई हैरोल्ड पिंटर। यह प्ले है नो मैंस लैंड, प्ले है हैरोल्ड पिंटर का, written in 1974 and first produced and published in 1975। Question number 111, this play of Painter is set in a large room in a house in northwest London on a summer night and the following morning। The play has the main characters हर्स्ट, स्पूनर, फोस्टर एंड ब्रिस। कौन सा प्ले है वो? नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड 1975 में पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following plays of Pinter has an undercurrent touch of homosexual। कौन सा वर्क प्ले है जो उनका? तो है नो मैंस लैंड इज अ होमोसेक्सुअल प्ले। क्वेश्चन नंबर 113, दिस प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर इन 1978 फीचर्स his characteristically economical dialogue, characters' hidden emotions and veiled motivations, and their self-absorbed competitive one
upmanship, face saving, dishonesty and self डिसेप्शंस, तो हो जाएगा वो बिट्रायल वर्क है, वो बिट्रायल वर्क 1978 में आता है। क्वेश्चन नंबर 114, विच प्ले ऑफ हार्रिएट पेंटर इज सेट इन लंडन एंड वेनिस फ्रॉम 1962 to 1977 in reverse chronology and has the following main characters एमा, जेरी, रॉबर्ट एंड वॉल्टर, तो हो जाएगा बिट्रायल वर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, फैमिली वॉइसेस इज अ रेडियो प्ले बाई हैरियट पेंटर, फैमिली वॉइसेस एक रेडियो प्ले है हैरियट पेंटर के द्वारा, रिटन इन 1980 एंड फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन बीबीसी रेडियो 3 ऑन 22 जनवरी 1981। क्वेश्चन नंबर 116, which play of Harold Pinter exposes the story of a mother, son, and dead husband and father through a series of letters that the mother and the son have written to one another, and that each speaks aloud. The play is a series of interlocking monologues spoken by three voices, 1, 2 and 3, तो प्ले हो जाएगा वो है फैमिली वॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 117, A Kind of Alaska is a one-act play written in 1982 by British playwright Harold Pinter. अलास्का एक वन एक्ट प्ले है, A Kind of Alaska is a one act play. Question number 118, this play of Harold Pinter is the story of middle-aged woman named Deborah, who has been in a comatose state for 30 years as a result of contracting sleepy sickness, encephalitis, lethargica, awakes with a mind still that of a 16-year-old. The other characters are her sister Pauline and Pauline's husband Horny, who has been Deborah's devoted doctor over these 3 decades and who may have fallen in love with her. तो कौन सा प्ले है जाएगा वो, तो वो प्ले है काइंड ऑफ अलास्का। क्वेश्चन नंबर 119, विक्टोरियन स्टेशन इज अ शॉर्ट प्ले फॉर 2 actors by the English playwright Harold Pinter. Question number 112, 120, one for the road is an overtly political one-act play by Harold Pinter, which premiered at Lyric Studio Hammersmith in London on 13 March 1984 and was first published by Methuen in 1984. तो हो जाएगा हेरल्ड पेंटर के द्वारा ये वर्क है वन एक्ट प्ले रोड, one for the road. Question number 121, which play of Harold Pinter deals with Victor and his wife Gila, who have obviously been tortured as their claws are torn and they are bruised, and their 7-year-old son Nicky are imprisoned in separate rooms of a house by a totalitarian regime represented by an officer named Nicholas. तो हो जाएगा वन फॉर द रोड वर्क है वो। क्वेश्चन नंबर 122, Mountain Language is a one-act play written by Harold Pinter, first published in the Times Literary Supplement TLS on 7 to 13 October 1988. Question number 123, which play of Harold Pinter involves 4 main characters: a young woman, Sarah Johnson, elderly woman, a hooded man, Shirley Johnson, husband of the young woman, and an unnamed prisoner, a son of the elderly woman. These characters are in stark contrast to the officer, sergeant, and guards of the prison, where the hidden man and the prisoner are captives. तो हो जाएगा वो माउंटेन लैंग्वेज वर्क है, 1988 में आता है। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है, मूनलाइट इज ए प्ले रिटन बाई हैरोल्ड पेंटर। मूनलाइट एक प्ले है हैरोल्ड पेंटर के द्वारा लिखा गया है, जो कि which premiered at the Almeida Theatre in London in September 1993। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 125, which one act play of Harold Pinter
opens with Divine and Rebecca, described as both in their 40s, talking in what appears to be a home living room on an early summer evening. तो हो जाएगा वो एसेस टू एसेस 1996 में। क्वेश्चन नंबर 126, A Celebration is a play by British playwright Harold Pinter. Celebration एक play Harold Pinter के द्वारा, जो कि it was first presented as a double bill with his first play at the Room on Thursday 16 March 2000 at the Almeida Theatre in London. Question number 127 क्या है? Which of the following plays is the collaborative stage adaptation by Harold Pinter and director D.I. Travis? तो हो जाएगा रिमेम्बरेंस टू ऑफ थिंग्स पास्ट। क्वेश्चन नंबर 128, A Trouble in the Works 1959 is a comedy sketch by Harold Pinter and has two characters, Mr. Phipps and Wells. Question number 129, The Tragedy of King Lear is an unpublished screenplay by Harold Pinter. It is an adaptation of William Shakespeare's King Lear and was commissioned by actor and director Tim Roth with backing from Film 4. Question number 138. It is the last question number. Who among the following received the 2004 Wilfred Owen Award for poetry? तो कौन पाता है ये अवार्ड, विल्फ्रेड अवार्ड? हैरोल्ड पिंटर पाते हैं 2004 में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ हैरोल्ड पिंटर के एमसीक्यूज का। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।